अभी ना कुछ दिन पहले हमने Xiaomi Pad 8 का रिव्यू डाला था, फिर Idea Tab Pro Gen 2 जस्ट लॉन्च हुआ और ये दोनों टैबलेट्स 8s Gen 4 के साथ आते हैं। और जब मैंने Idea Tab Pro का रिव्यू डाला ना, उसका कमेंट सेक्शन भरपूर कह रहे भाई साहब Xiaomi Pad 8 लें या फिर ये लें, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 जो है ना वो 40,000 रुपीज का टैबलेट है जिसमें स्टाइलस विद इन द बॉक्स आती है एंड 8 256 GB वाला वेरिएंट है ये। और वहीं पे Xiaomi Pad 8 ना 8 128 से शुरू होता है विच इज 36,000 रुपीज, लेकिन अगर उसके अंदर आप विद स्टाइलस वाला ऑप्शन लेते हो तो वो 12 256 GB मिलता है, लेकिन वो 46,000 रुपीज पहुंच जाता है। और नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला भी है, जो हमने अपने चैनल पर रिव्यू किया था वो नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला था। लेकिन Idea Tab Pro Gen 2 के अंदर कोई अदर वेरिएंट नहीं है, सिर्फ 256 GB पे ही इन्होंने लॉन्च करा है। बट हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में 512 GB शायद लॉन्च करें। अब जो लोग स्टाइलस के साथ टैबलेट लेना चाहते हैं उनके लिए एक मेजर कंफ्यूजन है। बाकी ओवरऑल ये दोनों टैबलेट्स अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसे हैं एंड आपको कौन सा लेना चाहिए, सारा इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब मार दो, थोड़ी भाई वाली बातचीत हो रही है तो लाइक मार दो। मैं इतने टैबलेट की बातों से शुरू कर लेता हूं। और वैसे दोनों का डेडिकेटेड रिव्यू है, दोनों की अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं। स्टिल अगर बॉक्स कंटेंट आपको बताऊं, दोनों के अंदर हमारे को एक तो टैबलेट मिल जाएगा ऑब्वियसली, स्टाइलस हमारे को Idea Tab Pro Gen 2 में विद इन द बॉक्स मिलता है विद 1 एक्स्ट्रा निब, यूजर मैनुअल वगैरह होगी। और इन दोनों के स्टाइलस में मेजर डिफरेंस है, आप किस टाइप के यूजर हो उसके हिसाब से आपको स्टाइलस सेलेक्ट करनी है, जो मैं आपको आगे वीडियो में ऑब्वियसली बताऊंगा। हाँ, चार्जर में डिफरेंस है। Xiaomi Pad 8 के साथ हमारे को 67 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन A to C केबल के साथ। वहीं पे Idea Tab Pro Gen 2 45 वॉट के चार्जर के साथ आता है विद C to C केबल, और ये PD चार्जर होता है, तो इसके थ्रू आप अदर डिवाइसेस या लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, जो Xiaomi Pad 8 के साथ नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जाता है चार्जर के मामले में Lenovo Idea Tab Pro को। वैसे चार्जिंग के मामले में ना Xiaomi Pad 8 में कैच है, जो आपको बैटरी एंड चार्जिंग वाले सेगमेंट में बताऊंगा। देन कमिंग ऑन टू द डिजाइन, यहाँ पे दोनों टैबलेट का ना साइज का डिफरेंस है। Xiaomi Pad 8 11.2 इंचेस है, जो काफी कंफर्टेबल और हैंडी है, लेकिन Idea Tab Pro Gen 2 हमारा 13 इंचेस का टैबलेट है, तो काफी अच्छा खासा बड़ा है। अब साइज प्रेफरेंस आपकी है, आई मीन टैबलेट की, कि हाथ में पकड़ के आपको किस टाइप का टास्क करना है। आप गेमिंग ज्यादा करने वाले हो, इन हैंड फील आपको कैसी चाहिए, तो आप साइज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी दोनों का फुल मेटल बॉडी डिजाइन है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है एंड दोनों में हमारे को जो USB-C पोर्ट मिलता है वो 3.2 Gen 1 वाला मिलता है, यानी कि आप इससे डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो अप टू 4K 60 हर्ट्ज। बाकी स्पीकर ग्रिल्स वगैरह हमारे को इसके अंदर मिल जाएगी। Xiaomi Pad 8 IP54 रेटेड है, वहीं पे Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 IP52 रेटेड है। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, पानी वाने के छींटे वीटे दोनों बच जाएंगे, बिगा मत देना, खराब हो जाएंगे, कंपनी वारंटी देती इन चीजों की। का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वेट का भी डिफरेंस है। Idea Tab Pro थोड़ा हेवियर साइड है, 600 ग्राम्स के आसपास वेट है इसका। वहीं पे Xiaomi Pad 8 हमारे पास नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला है, इसका वेट 490 ग्राम्स के आसपास है। बट अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लोगे ना तो उसका वेट 480 ग्राम्स के आसपास होगा। ऐसा मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो आपको बता दिया, बाकी किसी के पास हो तो 5-10 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी थिकनेस के मामले में दोनों काफी सिमिलर से हैं, पतले दुबले से टैबलेट है, और बिल्ड वाइज दोनों ही अच्छे हैं, बस साइज का डिफरेंस है। आप बताओ आपको बड़ा पसंद है छोटा, आई मीन टैबलेट। और ऑडियो के मामले में दोनों टैबलेट के अंदर हमारे को क्वाड स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दोनों के अंदर मिलता है। लेकिन भाई साउंड क्वालिटी के मामले में Lenovo Idea Tab Pro फाड़ देता है भाई। आप एक बार साउंड सैंपल सुन के देखो साइड बाय साइड दोनों का। यहाँ पे लाउडनेस भी, इवन बेस भी, और सेपरेशन मेरे को Idea Tab Pro में बेटर फील हुआ Xiaomi Pad 8 के कंपैरिजन में। तो अगर स्पीकर आपकी प्रायोरिटी है तो Lenovo का Idea Tab Pro आपके लिए एक चॉइस है। लेकिन कोडेक्स के मामले में Xiaomi Pad 8 जीत जाता है। अगर आप एक्सटर्नली हेडफोन या TWS यूज कर रहे हो विद हाई रेज कोडेक्स जैसे कि LDAC, LSDC वगैरह, तो Xiaomi Pad 8 में उसका सपोर्ट है। लेकिन Lenovo Idea Tab के अंदर सिर्फ SBC एंड AAC, जो इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा खासा डील ब्रेकर है। देन टैबलेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी डिस्प्ले। यहाँ पे साइज में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। रेजोल्यूशन दोनों का सिमिलर है 3K, मतलब Idea Tab Pro थोड़ी बड़ी डिस्प्ले है तो 3.5K है, और हमारा Xiaomi Pad 8 3.2K है। दोनों में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन पूरे UI में दोनों 120 हर्ट्ज चलते हैं, तो 120 आप मान सकते हो। और दोनों के अंदर ही IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। देन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो Idea Tab Pro के बेजल थोड़े से कम फील होते हैं कंपेयर टू Xiaomi Pad 8, आप सामने देख सकते हो। और एस्पेक्ट रेशियो में काफी बड़ा डिफरेंस है। Xiaomi Pad 8 3:2 एस्पेक्ट रेशियो को फॉलो करता है, जो बेसिकली रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे ज्यादा काम करते हो, इवन आप स्केचिंग, नोट टेकिंग वगैरह कर रहे हो, उसके अंदर भी, बिकॉज इस रेजोल्यूशन का आप ऑलमोस्ट स्क्वेयरिश मान सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टली हल्का सा बड़ा होता है और वर्टिकली थोड़ा सा छोटा। और इसकी वजह से जब आप मल्टीमीडिया वगैरह देखते हो ना तो आपको ब्लैक बार ज्यादा दिखते हैं। वहीं पे Idea Tab Pro Gen 2 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला है, जो हमारे को यूजुअली लैपटॉप्स की डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। तो ये मल्टीमीडिया के लिए काफी बढ़िया है, अगर आपको कंटेंट वगैरह देखना हो। बाकी और सारे टास्क के लिए भी ठीक है, मान लो रीडिंग वगैरह कर रहे हो या फिर साइड बाय साइड आपने PDF वगैरह खोली हुई है, 2 विंडोज वगैरह में, बस वर्टिकल स्पेस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू 3:2। बाकी आपका क्या ओपिनियन है दोनों में, आपको कौन सा एस्पेक्ट रेशियो पसंद है, मेरे को कमेंट करके बताना। कलर गैमेट जब हमने टेस्ट किया तो
भाई यहाँ पे आइडिया टैब प्रो का कलर गैमेट काफी बढ़िया निकल गया बिकॉज 93% DCI-P3 कवरेज है कंपेयर टू Xiaomi Pad 8 जहां पे 76% है। ब्राइटनेस दोनों की सिमिलर निकल गई 760 निट्स के आसपास। लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया की तरफ जंप करोगे ना तो Xiaomi Pad 8 के पास अपर एज है बिकॉज नेटफ्लिक्स में HDR एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है जो कि आइडिया टैब प्रो Gen 2 के अंदर नहीं मिलता, और ये कोई अपडेट वगैरह के थ्रू आता भी नहीं। जितने डिवाइस में आज तक मैंने देखा नहीं उसके बाद आया भी नहीं। आपका किसी ऐसी डिवाइस में है जो अपडेट वगैरह के बाद में आ गया लॉन्च के बाद? एंड YouTube में तो दोनों में 4K 60 HDR का सपोर्ट मिल जाता है। एंड डिस्प्ले के मामले में दोनों डिस्प्ले भाई बढ़िया है। कंटेंट आप देखो साइड बाय साइड, बट हाँ डॉल्बी विजन या HDR वाला कंटेंट OTT पे लाइक नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखोगे तो Xiaomi Pad 8 बेटर परफॉर्मेंस देता है बिकॉज उसके अंदर सपोर्ट है उस चीज का। बट ऐसा नहीं है कि आइडिया टैब प्रो में भी कोई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। हम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे थे, 19-20 का फर्क होता है। बट मेन चीज अगर आप HDR में देखोगे ना तो दोनों की कलर ट्यूनिंग हल्की सी डिफरेंस है, बहुत हल्की सी। साइड बाय साइड देख के हमारे को पता लग रहा था। प्लस हमारे पास नैनो टेक्सचर वाला मॉडल भी है Xiaomi Pad 8 में, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से हमारे को कलर ट्यूनिंग डिफरेंट लग रही हो। बाकी दोनों के डिस्प्ले में जाके डिफरेंट मोड्स तो हैं कलर्स वगैरह के, स्टिल दोनों की डिस्प्ले आउटस्टैंड करती है ब्राइटनेस के मामले में भी, कलर्स के मामले में भी। बट हाँ DCI-P3 वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आइडिया टैब के पास, तो ऑब्वियसली बेटर कलर गैमेट आपको फील हो सकता है अगर साइड बाय साइड देखो, वरना इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। और टेक्निकली दोनों टैबलेट सेम है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है दोनों के अंदर। और अगर आप Xiaomi Pad 8 128GB बाय करते हो तो UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी, 256GB में UFS 4.1। वहीं पे आइडिया टैब प्रो Gen 2 में UFS 4.0 स्टोरेज है। और यहाँ पे हमारे पास दोनों हायर वेरिएंट है, तो अगर आप देखोगे ना Xiaomi Pad 8 के थोड़े रीड एंड राइट स्कोर्स बेटर है जस्ट बिकॉज ये UFS 4.1 है। कनेक्टिविटी में आइडिया टैब प्रो Gen 2 में Wi-Fi 7 मिलता है, बट Pad 8 में 6 है। ब्लूटूथ वर्जन सेम है, दोनों में जायरो मिल जाता है, दोनों में फेस अनलॉक वगैरह कर पाओगे, दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। यस महंगाई का दौर है, ब्रांड कह रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर भैया क्या करोगे, जरूरत नहीं है, थोड़ा खर्चा बचा लो, वैसे ही रैम और स्टोरेज इतनी महंगी हो रही है। और फिर ये रहे बेंचमार्क्स। वैसे तो दोनों के डेडिकेटेड रिव्यूज में है ही, हम साइड बाय साइड करके देख रहे थे। एंड जिसके अंदर अंतुतु बेंचमार्क, गीकबेंच का OpenCL, वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट और या फिर CPU का थ्रॉटल टेस्ट हो गया, दोनों ही टैबलेट सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बेंचमार्किंग में इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। देन आ जाता है स्टाइलस, जो दोनों का काफी डिफरेंट है और अलग अलग यूजर्स को टारगेट करता है। क्योंकि यहाँ पे जो Xiaomi Pad 8 के साथ फोकस पेन प्रो अगर आप लेते हो सेपरेटली बाय करोगे तो आपको 6000 रुपीज का पड़ेगा, अगर बंडल में लेते हो तो 5000 रुपीज का पड़ता है। और प्रेशर लेवल्स में आप डिफरेंस देखो भाई, 16384 प्रेशर लेवल्स हैं फोकस पेन प्रो के अंदर। आइडिया टैब प्रो हमारा बेसिक 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी वाला है, यानी कि अगर आपको स्केचिंग वगैरह करनी है या कलाकारी वाले टास्क की तरफ आप ज्यादा फोकस्ड हो तो Xiaomi Pad 8 का फोकस पेन प्रो आपके लिए वन स्टॉप चॉइस है। अगर आपका सिर्फ टास्क नोट टेकिंग का है या स्क्रॉलिंग का है या टैबलेट पे ऑन द गो आप मीटिंग्स वगैरह में स्टाइलस यूज कर रहे हो, एनोटेशन वगैरह कर रहे हो, तो 4096 प्रेशर लेवल्स वाला भी आपके लिए बढ़िया काम करेगा, आपको दूसरे के लिए जाने की कोई नीड ही नहीं है। देन यहाँ पे लेटेंसी का भी गेम है। यहाँ पे जो फोकस पेन प्रो है उसमें सिर्फ 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है, और Lenovo Tab Pen Plus की जो लेटेंसी है वो 8 to 10 मिलीसेकंड की है। तो यहाँ पे अगर आप स्केचिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कलरिंग वाला टास्क कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह आप करते हो, तो यहाँ पे Xiaomi का फोकस पेन प्रो आपके लिए एक चॉइस है। बाकी यहाँ पे Xiaomi के साथ हमारे को हैप्टिक्स मिलते हैं स्टाइलस में, जो उसका ना एक टच वाला एरिया है जिसको आप प्रेस करोगे तो हैप्टिक्स फील होते हैं। बाकी उसके ऊपर स्वाइप जेस्चर्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। वहीं पे Lenovo Pen Plus के अंदर फिजिकल बटन है और चार्जिंग का भी डिफरेंस है। फोकस पेन प्रो महंगा है तो उसमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जो टैबलेट में यहां लगा के वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो आइडिया टैब के साथ जो स्टाइलस है इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, आपको सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा, बस यहाँ पे चिपक जाता है मैग्नेट के थ्रू, चार्ज नहीं होता टैबलेट पे। तो ओवरऑल जो स्टाइलस है वो Xiaomi Pad 8 का ही बढ़िया फील होता है चलाने में भी। वैसे दोनों के अंदर हमारे को पाम रिजेक्शन और टिल्ट डिटेक्शन का सपोर्ट मिलता है, बट ओवरऑल एक प्रीमियम फीलिंग हमारे को Xiaomi के साथ मिल जाती है जो आइडिया टैब के साथ नहीं मिलती। तो अगर बेसिक यूजर हो तो आपके लिए कोई भी स्टाइलस ठीक है, बट एडवांस्ड यूजर हो तो Xiaomi का फोकस पेन प्रो इज द चॉइस। देन कीबोर्ड कवर भी हमारे इनके पास ना, जो साथ में नहीं आते, आपको दोनों टैबलेट्स के साथ सेपरेटली बाय करने पड़ेंगे। Xiaomi Pad 8 के साथ जो केस है फोकस कीबोर्ड वो 9000 का है, आइडिया टैब का जो कीबोर्ड है वो 6000 रुपीज का है। अब आइडिया टैब के साथ ना किक स्टैंड मिलता है, मतलब इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा टेबल पे, आप लैपटॉप की तरह यूज नहीं कर सकते अपने लैप पे रख के, आपको मतलब एक सिंपल जगह चाहिए रखने के लिए टैबलेट। बट Xiaomi Pad 8 का कुछ ऐसा हिंज मिलता है हमारे को जैसे लैपटॉप की तरह, आप इसको कहीं भी अटका सकते हो विदाउट अ किक स्टैंड, तो इसलिए महंगा भी है और बढ़िया भी है। 124 डिग्री पे एडजस्ट हो जाता है, चलाने में काफी बढ़िया है। और जैसा जैसा साइज है इन दोनों टैबलेट का उसी के हिसाब से इनके कीबोर्ड का साइज है, फिर उसी के हिसाब से थोड़े ट्रैक पैड भी छोटे बड़े हो जाते हैं। दोनों के अंदर बढ़िया चलते हैं ट्रैक पैड, मल्टी जेस्चर का सपोर्ट है। बाकी कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस भी दोनों टैबलेट का मजेदार ही है, मतलब ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होती। और देखो सेम चिपसेट है दोनों के अंदर, तो गेमिंग परफॉर्मेंस डिट्टो सेम टू सेम। लाइक सबसे पहले BGMI जिसके अंदर हमारे को दोनों के अंदर एवरेज 89 FPS के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद COD मोबाइल लो पे अल्ट्रा जब हमने टेस्ट किया, इसके अंदर भी 88 89 FPS मिल जाते हैं। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, हाईएस्ट सेटिंग्स पे FPS 60 सेट कर दिए थे, इसके अंदर भी सेम ही FPS मिलते हैं। उसके बाद विदरिंग वेव्स में क्वालिटी सेटिंग्स पे
पे टेस्ट किया। यहाँ पे आइडिया टैब प्रो के अंदर हमारे को थोड़े से बेटर एफपीएस मिले, 43 एवरेज और Xiaomi के अंदर 40 के आसपास। उसके बाद टूम रेडर ग्राफिक्स प्रीसेट पे जब हमने टेस्ट किया तो यहाँ पे दोनों के अंदर वही 30 एफपीएस मिलते हैं, क्योंकि ये वाला गेम ना 30 एफपीएस लॉक चलता है और एक परफॉर्मेंस मोड भी मिलता है इसके अंदर हमारे को। परफॉर्मेंस मोड में हमारे 40 एफपीएस तक शिफ्ट हो जाते हैं, तो सेम ही एफपीएस मिल जाता है दोनों टैबलेट में। NTE जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सिनेमैटिक सेटिंग्स पे टेस्ट किया एंड एवरेज 60 एफपीएस मिल गए थे हमारे को दोनों के अंदर। उसके बाद RDR टेस्ट करे थे नेटफ्लिक्स पे और ये सिर्फ आइडिया टैब प्रो में ही चल रहा था, Xiaomi पैड में सपोर्ट नहीं आया इसका भी, जिसमें अभी 30 एफपीएस मिल रहा है फिडिलिटी पे। और अगर हम इसको परफॉर्मेंस पर डालते हैं तो 40 एवरेज एफपीएस हमारे को मिल जाते हैं। और दोनों टैबलेट्स ना सच गर्म फील नहीं होते हाथ में। Xiaomi पैड 8 38 तक जाता है मैक्सिमम और आइडिया टैब प्रो Gen 2 हमारा ज्यादा 42 डिग्रीज तक गया था, बट स्टिल टैबलेट में वो हीट काफी जल्दी से सेटल हो जाती है, उतना ज्यादा गर्म हाथ में फील होता नहीं है। तो गेमिंग में या हाई परफॉर्मेंस टास्क में दोनों के अंदर ऐसा डिफरेंस फील होगा नहीं। एक चीज में मेजर डिफरेंस है, वो है गेमिंग के फीचर, जो आइडिया टैब प्रो Gen 2 में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसके अंदर हमारे को गेम डैशबोर्ड मिलता है जिसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन, लेडर बोर्ड और FPS DND थोड़े बहुत फीचर मिलता है, लेकिन Xiaomi पैड के अंदर हमारे को भैया एनहांस टच कंट्रोल्स, नेटवर्क स्पीड बूस्ट, परफॉर्मेंस की सेटिंग्स भी है। उसके अलावा क्लीन मेमोरी, वॉइस चेंजर, DND, स्क्रीनशॉट वगैरह और भी काफी सारी चीजें हैं। आप एक बार स्क्रीन पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बस हाँ, एक चीज मैं ऐड कर दूं, दोनों के अंदर कोई भी बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द चिपसेट। अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस वाला टास्क कर रहा है, पता है ना, वो बैटरी चार्ज नहीं होती, सीधा मदरबोर्ड को पावर जाती है, वो नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस के मामले में दोनों ही Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। Xiaomi पैड 8 में HyperOS 3 है और Lenovo आइडिया टैब में ZUI 18 मिलता है हमारे को। बस अपडेट्स में Xiaomi जीत जाता है, क्योंकि 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स हैं एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। वैसे हमने ना अपनी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में 3+4 बोल दिया था, तो वो गलत था। वहीं पे आइडिया टैब के अंदर हमारे को 2 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पे 4 इयर्स के हैं और रेगुलर अपडेट्स के मामले मैंने सुना है कि HyperOS में ज्यादा मिलते हैं। मैंने दोनों में से कोई रेगुलर यूज नहीं करा तो कह नहीं सकता, आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना। बाकी ZUI के मामले में Lenovo ने इंप्रूवमेंट करी है, UI बहुत स्मूथ हो गया है, चलने में बहुत प्रीमियम लगता है। Xiaomi का HyperOS काफी बढ़िया है, क्लीन है। यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एप्स के नाम पे सिर्फ गूगल की एप्स ही हैं, बट हाँ, Lenovo ZUI में भाई ब्लोटवेयर्स हैं, कैंडी क्रश, कैपकट और बाकी स्क्रीन पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन मेरे को दोनों की बढ़िया फील हुई, स्नैपी चल रहे थे दोनों, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इकोसिस्टम का मामला दोनों में है। यहाँ पे Xiaomi में मिरर कर सकते हो आप अपने फोन को, फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह करना हो। वहीं पे Lenovo में भी स्मार्ट कनेक्ट का सपोर्ट है, सेम ही चीजें हो जाती हैं। हाँ, Lenovo में की मैपिंग का फीचर मिल जाता है हमारे को, जो Xiaomi में नहीं है। बाकी Lenovo के अंदर हमारे को एक पीसी मोड भी मिलता है, जो काफी बढ़िया है, जो Xiaomi के अंदर हमारे को नहीं मिलता। बाकी दोनों में स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग स्क्रीन का सपोर्ट है। Lenovo को अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले से लगाओगे ना, तो एज एन एक्सटेंडेड मोड भी आप इसको यूज कर सकते हो। Xiaomi में सिर्फ हमारे को मिररिंग मिलती है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के मामले में मैं Xiaomi पैड 8 को नंबर दूंगा यहाँ पे Lenovo के ZUI के कंपैरिजन में। बाकी बाय टाइम ये भी इंप्रूव कर रहे हैं काफी सारी चीजों को, कुछ चीजें इनके अंदर भी अच्छी हैं, बट अपडेट्स को देखा जाए, लाइक मेजर अपडेट, वो Xiaomi के पास एक्स्ट्रा है। और बैटरी में 1000 mAh का फर्क है। Xiaomi पैड 8 में 9200 mAh, आइडिया टैब के अंदर 10200 mAh, बट बैटरी बैकअप दोनों का सिमिलर है। 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। हमने बहुत बेसिक यूज करा था उसके हिसाब से। हाँ, चार्जिंग में आपको कैच बता रहा था, Lenovo के साथ 45 वॉट का चार्जर है, वो 45 वॉट को ही सपोर्ट करता है। अब Xiaomi के साथ 67 वॉट का चार्जर तो है, बट सपोर्ट ये भी 45 वॉट ही करता है भाई साहब। और दोनों के चार्जर से फुल चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 और 20 मिनट्स के आसपास ही लगे दोनों टैबलेट्स को चार्ज होने में, तो चार्जिंग स्पीड में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बाकी फिर आते हैं कैमराज में कुछ ऐसी फोटो आप निकाल सकते हो, फ्रंट से, बैक से, मल्टीपल सैंपल लिए दोनों टैबलेट से आप साइड बाय साइड देख सकते हो। एंड यहाँ पे टैबलेट से आपको ऐसा सच फोटोज वगैरह तो क्लिक कर नहीं सकते। दोनों की क्वालिटी में इतना मेजर डिफरेंस भी नहीं है। हाँ, प्रोसेसिंग का डिफरेंस है और टैबलेट के कैमरास जस्ट बेसिक चीजों के लिए यूज होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट की फोटो खींचनी हो, कभी किसी से वीडियो कॉल कर लिया, कुछ भी है। तो ये था पूरा कंपैरिजन Xiaomi पैड 8 वर्सेस Lenovo आइडिया टैब प्रो Gen 2। एंड यहाँ पे मैं बताऊं आपको क्लियर आंसर, अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए तो Xiaomi पैड 8 का 128GB वाला वेरिएंट से आप ले सकते हो, जो आपको 36,000 रुपीज का मिल जाएगा। एंड उस मामले में 8s Gen 4 और बाकी सारी चीजें मैंने आपको साइड बाय साइड बताई दी। एंड अगर आपको स्टाइलस चाहिए बेसिक टास्क के लिए, आपको नोट टेकिंग करनी है, बस एक टैबलेट के साथ स्टाइलस होना ही चाहिए, तो Lenovo आइडिया टैब प्रो Gen 2 सबसे बढ़िया, क्योंकि 8256GB सिंगल वेरिएंट है और स्टाइलस विद इन द बॉक्स मिलती है। साथ में 45 वॉट का C2C चार्जर मिलता है, वो अलग जगह बेनिफिट भी आपको कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया PD चार्जर है। अब दोबारा से बात करते हैं Xiaomi पैड की। अगर आप ज्यादा राइटिंग करते हो, ज्यादा स्केचिंग करते हो, तो इसका नैनो टेक्सचर वाला वेरिएंट भी आप ले सकते हो, जो ऑब्वियसली काफी महंगा है। एंड वो ऑप्शन आपको आइडिया टैब प्रो Gen 2 के अंदर नहीं मिलता। फिर स्टाइलस की बात आ गई तो भैया सीधी सी बात है, एडवांस्ड अगर स्टाइलस चाहिए, स्केचिंग, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, तो Xiaomi का फोकस पेन प्रो, तो आप Xiaomi का टैबलेट ही लेना। बेसिक टास्क के लिए Lenovo का आइडिया टैब भी आपके लिए अच्छी चॉइस है। एंड परफॉर्मेंस और डे टू डे टास्क में, मल्टीटास्किंग में, बाकी सारे आपको काम करने हैं, दोनों टैबलेट्स में आपको मेजर डिफरेंस कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। हाँ, यूजर इंटरफेस का डिफरेंस है, दोनों की वीडियोस से भी पहचान लेना। वैसे इस वीडियो में भी मैंने काफी कुछ बता दिया, वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफलाइन वगैरह जाओगे तो Lenovo का ZUI और Xiaomi का HyperOS एक बार चला के देख लेना,
आपको कौन सा बेटर लग रहा है, तो वो एक डिफरेंस आ सकता है। वैसे कोई आपको बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा। और मेजर डिफरेंस साइज का भी आता है, आपको 11 इंचेस चाहिए, आपको 13 इंचेस चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप चूज कर लेना। अगर आपका ज्यादा फोकस मल्टीमीडिया, रीडिंग, मीटिंग्स वगैरह पे है तो आइडिया टैब प्रो अच्छी चॉइस है बिकॉज ऑफ द साइज। और अगर आप ज्यादा गेमिंग करने वाले, थोड़ा पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर चाहिए, तो Xiaomi पैड भी अच्छा ही है। मेरे हिसाब से दोनों टैबलेट ने अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया काम करा है। आप बताओ आपको कौन सा पसंद आया दोनों में से, कौन सा आप टैबलेट इन दोनों में से यूज कर रहे हो, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। बाकी यहां तक आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।